जिसके अंदर 21,000 से ज़ायद मशीनें दी जाएंगी सफाई के लिए होंगी वगैरह वगैरह। फिर एक CM माइनॉरिटी कार्ड भी है अकलीतों के लिए, कोई 50-1,000 नॉन मुस्लिम्स को पैसे मिलेंगे। और फिर ये CM की ई-टैक्सी स्कीम भी है, कोई 1 लाख के करीब बाइक्स मिलेंगी स्टूडेंट्स को, 15,000 बाइक्स मिलेंगी टीचर्स को। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर ये आसान कारोबार कार्ड भी है, लोन्स मिलेंगे और कोई 80-85 अरब रुपए के लोन्स मिलेंगे इसमें। तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। इंटरेस्ट फ्री होंगे ना, सबसे बड़ी बात। इंटरेस्ट फ्री। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं इसमें। और लैपटॉप स्कीम में फिर लाख लैपटॉप्स जाएंगे। सोलर पैनल्स के लिए 1 लाख सोलर सिस्टम्स फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लिए जिनकी कंजम्पशन 0 to 200 यूनिट्स है, उनके लिए। फिर ये और भी प्रोग्राम है इनकी, धीरानी प्रोग्राम भी है। शादियाँ अभी उन्होंने कोई 50 करवा रही हैं कपल्स की शादी करवाई है और सब 1-1 लाख रुपया सलामी भी दी है। और इसका भी बजट 1 अरब रुपए है। 3,000 फैमिलीज़ को ये होगा। इसी तरीके के साथ हिम्मत कार्ड है, ये उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं। ये भी कोई 60-70 हज़ार लोगों के लिए है, जिसमें हर महीने 3-1 हज़ार रुपये के करीब उनको मिलेंगे। एंड सो ऑन, ये 40-1 हज़ार लोगों को ये इफ़ेक्ट करेगा। एक्वाश्रिम फार्मिंग स्कीम है, लाइफ स्टॉक कार्ड, मतलब एक बैतुल माल से भी पैसे जाएंगे लोगों को। एंड सो ऑन, मतलब है कि बड़ी सोची समझी टारगेटेड किस्म की स्कीम्स हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी एक फैमिली में किसी एक बंदे को एक स्कीम का हिस्सा वो बन जाते हैं, तो आप समझो वो सारी फैमिली आपकी होगी, उनके वोट आपके हो गए जी, वो आपसे जुड़ गए। तो आपसे जुड़ गए। और आपने जो सर्वे किया है जी, उसमें यही है कि जिन लोगों को मिला है वो बड़े खुश हैं। और वो कोई कंप्लेंट नहीं है कि जी देर हो गई, चक्कर लगाने पड़े, ये किया वो किया। पीपल आर जनरली हैप्पी। अगर इसी किस्म की चीज़ 3 साल और चलती रही तो ये तो सारा पंजाब कवर कर लेंगी। तो आई थिंक अब अगर सियासतदानों को भी साथ ले लिया जाए, कुछ बजट्स उनको मिलने शुरू हो जाए, कुछ ये स्कीमें चले, तो आई थिंक मरियम विल पुट अप अ गुड फाइट। चचा की लाइन को टो कर रही हैं या अपने वालिद साहब के एडवाइस पे अमल कर रही हैं? अब तो वालिद साहब, चचा की जो लाइन थी वही थी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके और इस किस्म की स्कीमें करना, मगर इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने भी नहीं की थी। वालिद साहब जो है वो कहते हैं ये करो मगर सियासत ना भूलो। तो अब इसीलिए उन्होंने निकाला है मरियम बीबी को कि हो गया ना साल, कर लेना, चलो उन लोगों ने मिलो। अच्छा, तो वो साथ साथ चल रहे हैं और मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो इतना कुछ है, यानी वो तकरीबन हर सेक्टर को टारगेट कर रही हैं, जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पजीराई मिल सकती है वो वहाँ पहुँच रही हैं, स्टूडेंट्स को मिल रही हैं, जाके तकरीबात का इनेकाद हो रहा है, स्कॉलरशिप्स बांटी जा रही हैं, सो मैनी थिंग्स। इसको कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन समझ रहे हैं, मीडिया तशहीर समझ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आटे के थैलों के ऊपर भी मरीम नवाज़ की तस्वीर बनती नहीं है। तो आपके ख्याल में, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि लोगों को नज़र आ रहा है कि ग्राउंड पे क्या है और तशहीर की हद तक क्या है, और लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं 5 करोड़ के करीब। तो इस तनकीद को आप कैसे देखते हैं? बाकी सूबों में क्यों ऐसा काम नहीं हो रहा? देखिए, अब दो सवाल है ना। एक ये कि यहाँ हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा। दूसरा मिफ्ता की जो तनकीद है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा जी। मगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ग्राउंड में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा 2-3 साल तो मिफ्ता साहब की जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित होगी। अच्छा, तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 700 अरब रुपया खर्च करना एक साल में ऑन स्कीम्स लाइक दिस, ओवर एंड अबव वो जो बाकी डेवलपमेंट है जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है, सड़कें, इसमें वो चीज़ें नहीं है। ये तो टारगेटेड स्कीम्स हैं। आई थिंक शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। अब शायद ये है कि उसमें MNAs MPs नहीं इन्वॉल्व, उनको तकलीफ हो रही है कि हमारे ज़रिए होना चाहिए। ये उनके ज़रिए इसलिए नहीं हो रहा, वहाँ लीकेजेस बहुत होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपए की एक सड़क बननी है छोटी सी, यहाँ से वहाँ तक। उसमें से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि 30 करोड़ रुपया तो साइफन ऑफ हो जाता है, 30 से 40 डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल ठीक इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर सेविंग हो जाती है। कुछ में लोग खड़े हैं जहाँ से लोन आता है, जैसे सीनियर और जूनियर अफसर मुख्तलिफ महकमे
उनको खिलाना पिलाना पड़ता है। जी जी। और फिर जो MNA MP होता है वो कहता साड़ा भी हिस्सा दो। हाँ। तो वो 30-40% तो वही निकल जाता है। ये जो मरीम जो कर रही है इसमें तो कोई नहीं, नो लीकेज। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब है कि यू गेट मोर बैंग फॉर द बक। अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि $1 के पीछे बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये आई थिंक शी स्पेंडिंग मनी वेरी वाइजली। और ये जाहिर है कि इनकी टीम में भी बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं और यंग लोग हैं, पढ़े लिखे। सो शी इज़ बट अब वक्त आ गया कि थोड़ी सी इनको आगे बढ़ाने के लिए भी यू नीड टू गेट MPs अलॉन्ग। तो मेरा ख्याल है आई थिंक नवाज शरीफ साहब विल मेक श्योर कि कोई अच्छे लोग चुन लिए जाए जिनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो दे हैव अ प्लान, दे हैव अ प्लान स्लोली एंड ग्रेजुअली, और वो तैयारी भी इस हिसाब से कर रहे हैं। आपने जाना मरीम नवाज साहिबा के एक दामाद क्राउन लेवल पे हैं या एक हकीकत है या फजाना या मीडिया प्रोजेक्शन ज्यादा है? आपने एनालिसिस जाना इसके साथ साथ मीडिया प्रोजेक्शन की आप बात करते हैं, हम तो सारा वक्त यही कंप्लेन करते हैं कि नून लीग की मीडिया प्रोजेक्शन ही कोई नहीं। सोया अखबार से इश्तिहार कर देने, ठीक है ना। मगर अब मिफ्ता ये कह रहे हैं कि इनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी एक्टिव है। तो मेरा ख्याल है मरियम की सोशल मीडिया टीम एक्टिव है और नून की सोशल मीडिया टीम खास एक्टिव नहीं है। हाँ, यही बात नून लीग के अपने लोग ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया जिस रफ्तार से जा रहा है, अगर उस रफ्तार को कैच किसी ने किया तो वो मरियम नवाज और उनकी मीडिया टीम ने किया, या काउंटर कर रहा है जो 5th जनरेशन वॉर का बयानिया वो मरियम नवाज का सोशल मीडिया कर रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आप फिर मुझे मना करेंगे कि मैं फिर उधर जाऊं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चर्चे की तरफ। नहीं, वो तो आना ही सी, उसके बगैर तुम्हें चैन ही नहीं आता। तुम जब तक तुम PTI की बात नहीं करती तुम्हें मजा ही नहीं आता। तो उसके बगैर पाकिस्तानी सियासत फीकी है, उसमें रंग रोगन सारा PTI की वजह से है। सबको इस वक्त उंगलियों में रंग रोगन के अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अच्छा, आज देखे ना, ये हुकूमत साल एक इलेक्शन के एक साल को वो यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। यौम तरक्की है एक तरफ और दूसरी तरफ यौम तारीकी यानी यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है पाकिस्तान तरक्की वर्सेस तारीकी। तो हमने तरक्की पे तो चले तबसरा कर दिया। अब जो पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की तरक्की पे नहीं किया खास। हाँ, मरियम नवाज साहिबा पंजाब के लेवल पे किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल अगले प्रोग्राम फेडरल पे भी करेंगे कि क्या रह गया और क्या किया है। हाँ, बिल्कुल। वो चले जब 3 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 1 साल हो जाएगा, शायद तब कर लेंगे। अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है। शहबाज साहब कहन लो जी सानू भुल ही गए। आज सारे अखबार जड़े ने फ्रंट पेज पूरे ऐड चल रहे हैं, नाम है उन्हीं के नजर है। लेकिन आज जलसे में क्या हुआ, हर कोई यही जानना चाहता है कि ये इंप्रेशन कैसा रहा यौम स्याह का, और लोग बाहर निकले और एहतजाज करें। अब अली अमीन गंडापुर साहब भी हमें गरजते बरसते आज दिखाई दिए और उन्होंने सिपा सालार को ये कहा है कि आप इनका साथ छोड़ें जो चोर डाकू हैं और आप हमारे साथ आएँ, और ये जो सब्ज़ रंग हमारे झंडे में वो अमन की निशानी है, हमें मजबूर ना करें कि सुर्ख रंग अपना लें जो इनकलाब की निशानी है। दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि अब हम गोलियों की तैयारी के साथ निकलेंगे, लेकिन कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया। बेचारे क्या करें, बहुत हो गया है, गोलियां शोलियां ना कुल की चलनी है। बहरहाल अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, एहतजाज करना चाहिए, अपना बयानिया को ज़िंदा रखना चाहिए और इस हुकूमत को और एस्टैब्लिश को डिफेंसिव पे रखना चाहिए। ये तो सियासत का तकाजा है और ये खान ठीक जा रहा है। देखो ना, मैंने आपको क्या कहा था, वो हर रोज़ हेडलाइन लगाना चाहता है। आज गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है कि जी 1 साल में हमने तीर मारे ने, उन्हें एक तीर ठा करके ठोकता है दूसरा खत ठोकता है और उधर 8 तारीख दी एहतजाज करता है। तो मतलब है ये तो अब पॉलिसी है कि आयशा जो है वो हर रोज़ PTI डिस्कस करेगी, फुल स्टॉप इसके लिए। हाँ, तो ऐसे ही है, सारे यही लगे हुए। कोई नो वन कैन इग्नोर PTI और इमरान खान, कुछ ना कुछ चलाकी करते रहते हैं। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ हज़फ कर दिया, वो खा जाए यार प्लीज उसको वरना हमारे एक बहुत जाने माने एनालिस्ट है, उन्होंने तो ये अपने ब्लॉग में बोल ही दिया था। लेकिन डॉक्टर साहब, अच्छा हाँ, लेकिन आपको आज के ये जो जलसा है इसके बाद और अली अमीन गंडापुर साहब की इस शिरकत के बाद क्या लगा कि इमरान खान साहब का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा? ख़त लिखने से आगे जाके जो विल्सन साहब का भी उधर से ख़त आ रहा है, ख़त डिप्लोमेसी। जो विल्सन साहब ठीक है, उसके अलावा आप कोई नहीं बोल रहा अमेरिका में। कौन बोल रहा है? स्टेट डिपार्टमेंट ने तो क्लियर बात कर दी है कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स। इसीलिए तो मायूसी हुई हुई है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप कितने गया। अच्छा, मैं समझता हूँ अभी भी किसी ना किसी स्टेज पे ट्रंप का बयान आ जाएगा कुछ ना कुछ, मगर उसकी अहमियत को खास नहीं होगी। मैंने आपसे कहा इन्होंने तैयारी की हुई है उसकी, इन्होंने बस कर ली है ना। हाँ, MBS इनके साथ है, ये MBS के साथ है एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बाकी ये है कि खान साहब के पास अब कार्ड क्या रह गया, कार्ड कौन से रह गए हैं?
ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अब कार्ड्स कौन से रह गए हैं, कार्ड्स कोई ख़ास नहीं है। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है यहाँ मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात कही है कि बुशरा बीबी एक किस्म की असासा बन सकती है इस्टेब्लिशमेंट का। तो मैंने काफ़ी जगह पे चेक किया कि क्या ये हो गया, ये काम असासा बन चुकी हैं कि नहीं बन चुकी। अच्छा। तो मुझे जो फीडबैक यही मिल रही है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने जितना जब देखा है कि इतना बड़ा सपोर्ट बेस है खान का, तो अगर वो बनना भी चाह रही थी तो पीछे हट गई हैं। वो पॉपुलरिज्म की तरफ ही जाना पसंद कर रही हैं। वो शी रियलाइजेस कि ये इस वक्त खान का साथ देना ज़रूरी है और मिलिटेंट पोजीशन इख्तियार करना ज़रूरी है पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि पार्टी ज़िंदा रहेगी, सपोर्ट रहेगा तो ये नेगोशिएट कर सकेंगे ना। तो पार्टी उड़ गई तो फिर किस नेगोशिएशन करनी थी उसे। सो माय सेंस इज़ दैट अभी सिचुएशन वो नहीं आई कि वेयर बुशरा बीबी इज़ बिकम अ फुल फ्लैश एसेट ऑफ द स्टेट। और ये 26 नवंबर के बाद से साबित भी हो चुका है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट ही कर लिया गया। और अब आज ये खबरें आ रही हैं कि वो चाहती हैं कि बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात कराई जाए। उसके मुलाकात के बाद क्या होगा, क्या हेडलाइंस बनेंगी, ये भी हम अपने प्रोग्राम करते रहेंगे, चाहे सेठी साहब को पसंद हो या ना हो। ये आई डोंट माइंड, यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड, ऑब्वियसली। But obviously you get irritated sometimes. I get irritated because यार और कुछ नहीं है डिस्कस करना। There are so many things. पर बात ये है कि उस बाहर जो बैठे हुए वो सुनना ही खान के बारे खान के बारे में बात होता चाहता है, जहाँ बैठक हो, मुलाकात हो, सारी जगह खान की बात। खान क्या कर रहा है, खान का बाहर आएगा, खान क्या कह रहा है, खाना की खांदा पे की खाना होता है, फलानी की करदा पे, फलाना की करदा पे, कोई गला में कर ही नहीं सकता। जैसे अब उन्होंने कहा कि उन्हें मौत की चक्की में रखा गया, हालांकि सुपरिटेंडेंट डियाला जेल ने बाकायदा इस पर तबसरा किया है और जाके वहाँ पर सहूलियात का भी जायजा लिया गया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी क्या होगी और वो कौन सी बयान से मजीद हलचल मचा सकते हैं, आने वाले प्रोग्राम्स में करते रहेंगे डिस्कस। आपके जहन में सवाल इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत।